हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ कैन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इसको कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे हमने क्या पढ़ा था, डैनियल सेल पढ़ा था। देखिए इसमें देखिए डैनियल सेल पढ़ा था, इसमें ई एक्सटर्नल था। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट से कम लिया, क्योंकि डैनियल सेल का जो जो आपका पोटेंशियल है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट। तो इससे कम लिया जो ई एक्सटर्नल है, जो ये ई एक्सटर्नल है ये 1.1 से कम लिया। जब 1.1 से कम लिया, 1.1 से कम यानी कि यहाँ पे है सपोज ये, ठीक है। जब यहाँ पे लिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ। ये क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड को हमने क्या माना था एनोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने माना था कैथोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, और जब हमने 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रोड से कम लगाया, 1.1 वोल्ट से कम लगाया, तो देखिए क्या हुआ कि ये जा तो रहे हैं लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इतना इजीली ये पहले जा पा रहा था उतना इजीली नहीं जा पाएगा, जाएगा तो बट धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया था, इसको इक्वल कर दिया था। जब इक्वल कर दिया था तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टॉप हो गए थे। लेकिन जैसे ही हमने ई एक्सटर्नल 1.1 से ज़्यादा कर दिया, ये बढ़ा दिया, यानी ये 1.1 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो रिवर्स हो जाएगी। वो किधर की तरफ बहने लगेगी, वो बहने लगेगी कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इसमें यह है अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन ई नोट सेल। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल जो ई नोट सेल से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रोड्स एट एनोड एंड कैथोड, एक्सचेंज तो नहीं करेंगे। फिर अप्लाइंग ऑन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लोअर देन ई नोट सेल, नहीं, सिर्फ उसकी क्या स्पीड कम हो रही थी। फिर दूसरा है रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ आयंस इन साल्ट ब्रिज, तो ऐसे भी नहीं है, फ्लो ऑफ आयंस को रिवर्स करके भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रेशर ऑफ H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode 0 in pure water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये किस पे है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है आपकी। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जीरो करने के लिए प्योर वाटर में कितने प्रेशर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा SHE का केस है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कितने की उसमें हमने क्या पढ़ा था, 1 बार की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा ये था SHE, इसमें 1 मोलर H आयंस है। ठीक है, 1 मोलर H आयंस है, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को 1 बार पे, हाइड्रोजन गैस को 1 बार से इसमें बबल कर रहे थे। देखिए इसमें क्या हो रहा था, ये प्लेटिनम की जो फॉइल है इस पर अब्जॉर्ब हो रहे थे। जब इस पर हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्ब हो रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़े जा रहे थे, और H आयंस इसने किस में लिबरेट कर दिए, सॉल्यूशन में। वहीं सॉल्यूशन से H आयंस इसके पास आ रहे थे, इसके पास आके क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन, और बबल्स की फॉर्म में क्या निकाल रहे थे, H2 गैस। ठीक है, यही हो रहा था। तो हमने H2 गैस कितने पे ली, H2 गैस हमने ली 1 बार पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जे मेंस में आया हुआ है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल M2 पॉजिटिव, और ये हमारा साल्ट ब्रिज का साइन हो गया ये। तो देखिए बताया था कि जैसे ऐसे आपको साइन हो तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल का तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन, राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अब ई नोट, देखिए यहाँ पे जो ई नोट है वो तो रिडक्शन का ही देगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ 2 से 0 पे जा रहा है और ये 0 से -2 पे जा रहा है, तो दोनों में रिडक्शन, तो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल हो गए। अब बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ई सेल 0.80, ई सेल क्या 0.80 आएगा। देखो ई सेल कैसे आएगा,
ई सेल हमने कैसे निकाला था, ई सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। राइट का मैंने बताया था कि राइट को आप कैसे पहचानोगे, R4 राइट R4 रिडक्शन, या फिर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखना, यहाँ पे उस मेटल का पोटेंशियल लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसका भी क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। देखिए तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इस वाले में रिडक्शन इसका होगा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले का रिडक्शन होता है, और इसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल 0.36 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, एम का, तो इसका कितना है माइनस 0.46। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 0 1, और ये किस में आएगा माइनस, निगेटिव में आएगा। ये किस में आएगा, सॉरी ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। देखिए अगर ई सेल निगेटिव में आता है तो इसका मतलब जो उसमें रिएक्शंस है वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ई सेल अगर पॉजिटिव आता है तभी आपका जो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा कोई भी, तो तभी फिजिबल होगा सॉरी, जब उसका जो ई सेल है वो ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्योंकि देखिए अगर ये निगेटिव आ गया, तो अगर ये निगेटिव आ गया इसका मीनिंग हुआ कि जो आपकी रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो रिवर्स है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये क्या आना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए ई सेल 0.80 तो नहीं आ रहा है। फिर अगला रिएक्शन देखिए, M प्लस एक्स M2 पॉजिटिव प्लस X2 माइनस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो M से M2 पॉजिटिव ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और 0 से -2 ये रिडक्शन हो रहा है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो हमारा सेल बना है ये ऐसे ही तो बना है कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और इसमें निगेटिव आ रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है, अगर निगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये भी गलत हो गया, पहले वाला भी गलत हो गया। ई सेल माइनस 0.80 ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पे चलते हैं, M2 पॉजिटिव प्लस X2 निगेटिव और MX इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अभी तो बताया कि इसका मतलब अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो रही है, मतलब इसका तो हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, बेसिकली सेल कैसे है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है क्या, रिडक्शन। क्योंकि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव आती है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जाएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रिएक्शन है, कितना सिंपल है, ये सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड और H प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag सॉलिड अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है आपको। देखिए ये तो SHE है, ठीक है। SHE को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले प्लेटिनम ले लेते हैं, तो प्लेटिनम पे होता है ना प्लेटिनम, फिर H2 गैस और फिर H प्लस है Cl माइनस है, तो यानी कि HCl आपका क्या है, HCl एसिड है, HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो सही है। फिर आगे है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है ना एक तरीके से, और यहाँ पे क्या हो रहा है Ag, तो इसका मतलब यहाँ से ये +1 है, ये 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे NO3 नाइट्रेट आयन तो इसमें कहीं है नहीं रिएक्शन पे, तो ये वाला तो नहीं है, यहाँ पे भी नाइट्रेट आयन है, ये वाला भी नहीं है, तो यहाँ तक इसमें KCl कहीं पे नहीं है, ठीक है, K पॉजिटिव आयन कहीं मेंशन नहीं है। फिर डी पे देखिए, तो यहाँ तक तो सही है, और AgCl से कहाँ जा रहा है, Ag में, यानी प्लस से किस में जा रहा है, ये 0 में। तो यही इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है
वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जेईई मेन 2024 में ही आया हुआ है। देखिए Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 H आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2, जो हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है ये, ठीक है ना। फिर है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.33 वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखना आना चाहिए, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इतना ही अच्छा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और हम यहाँ देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, हमने पहले बताया आपको रिडॉक्स रिएक्शन वाली वीडियो में। जैसे इसका x मान लेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x, ऑक्सीजन की क्या होता है -2, तो +7 और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -2, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो क्रोमियम का कितना है यहाँ पे +6 और यहाँ पे कितना है +3, यानी कि क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यही तो हम इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू में बता रही है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी रिडक्शन Fe3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन Fe, इसका मतलब है कि क्रोमियम अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्रोमियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा रादर +6 में, ठीक है जी। फिर आता है Fe3 पॉजिटिव प्लस, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया आयरन में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, -0.04 वोल्ट। देखिए जितनी निगेटिव वैल्यू होती है वो उतना ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल होता है, यानी कि ये आयरन जो इसकी ये वाली स्टेट है इसमें कम स्टेबल होगा, किस में स्टेबल होगा, ज़्यादा अपनी आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह इसकी भी निगेटिव में आ रही है, ये भी आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा पसंद करेगा। 0.80 है तो ये रिड्यूस फॉर्म में जाना पसंद करेगा। Au3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन Au और इसकी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी रिड्यूस फॉर्म में ज़्यादा होना पसंद करेगा, ना कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब देखिए अब ये सारी आपको रिएक्शन कंसीडर करनी है, आपको बताना है द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज बी Cr2O7 इन एक्वस सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो ये जो आपका आयन है, ये जो क्रोमेट आयन है, तो जो क्रोमेट आयन है या फिर डाइक्रोमेट जो एनायन है आपका, ये कितने मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज। तो देखिए उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। सपोज इसी का ही है, जैसे 1.33 वोल्ट है, तो इससे जितने भी कम जिसके रिडक्शन पोटेंशियल होगी, इस वैल्यू से जितने भी कम होंगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1.23 हो, जितना भी है, ये उनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब अपनी वैल्यू से जब ये नीचे जाता है तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब अपनी वैल्यू से जब वो ऊपर जाएगा तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आप फ्लोरीन का केस लें तो फ्लोरीन को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर आप लिथियम के नीचे जाएं इसमें तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पॉजिटिव वैल्यू से जितना नीचे जाओगे खुद तो वो रिड्यूस फिर खुद ऑक्सीडाइज ही होगा, जितना आप नीचे वैल्यू जाओगे उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जितना ऊपर जाएगा उनको रिड्यूस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 1.33 वोल्ट से कम किसकी है, -0.04, इसको ऑक्सीडाइज करेगा आयरन को। फिर है -0.25, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। 0.80 ये भी इससे कम है, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा क्योंकि इससे ज़्यादा, इसको उल्टा क्या कर देगा। इस केस में, इस वाले केस में क्या होगा, अभी तक तो ये रिड्यूस हो रहा था, इस वाले केस में अभी ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें कितना ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा 3 मेटल्स को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जितना ज़्यादा
वैल्यू है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो उतना ही रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। और अपने से नीचे वालों को क्या कर देगा, जिनकी वैल्यू कम है उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और जो इससे ऊपर है, ठीक है, फिर उनको क्या कर देगा, उनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयंस आर गिवन बिलो। इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है। अब बताना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, आपको बताना है कौन सा बढ़िया ऑक्सीडेंट होगा, और वही बढ़िया ऑक्सीडेंट होगा जो खुद सबसे बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे बढ़िया रिड्यूस कौन होगा, सबसे बढ़िया रिड्यूस होगा जिसकी सबसे ज़्यादा ई नोट की वैल्यू होगी, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा ई नोट की वैल्यू आएगी वो सबसे बढ़िया रिड्यूस होगा। और वो सबसे अच्छा रिड्यूस होगा तो दूसरे के लिए क्या करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू ई नोट की किसकी है, BrO4 माइनस की, तो सबसे ज़्यादा BrO4 माइनस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है IO4 माइनस की यानी 1.65, इसके बाद ये रिड्यूस करेगा, तो यही वाला ऑप्शन बन रहा है। और लास्ट में ये है, तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडेंट कौन सा होगा, BrO4 माइनस, उसके बाद IO4 माइनस और फिर ClO4 माइनस। ये ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ये थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बस आपको एक कंसेप्ट पे ध्यान दे देना है। जैसे ये मैं जो आपको बता रही थी कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल होगा, तो अपने से नीचे वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एक सिंपल था, बस एक लाइन याद रख ले। इसमें ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट वो होता है जो खुद तो रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। और रिडक्टेंट क्या होता है, जो खुद तो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी पिछले की तरह है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे दे दिए ये निगेटिव में ये सब। फिर है द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये कितनों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज किसको करेगा, जिसकी वैल्यू इससे कम होगी। अभी बताया था ना कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो अपना रिड्यूस फॉर्म में स्टेबल होएगा, अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाए कर देगा। तो देखिए इसकी वैल्यू है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की 0.97, इससे कम जितनों की भी होगी उनको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसको करेगा क्योंकि निगेटिव में है, इसको भी करेगा, ये भी निगेटिव में। 0.80 भी इससे कम है लेकिन ये इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाफ H2 प्लस AgCl H प्लस Cl माइनस प्लस Ag। देखिए फिर से दोबारा ये आया था, अभी 2014 में भी आया हुआ है और 2023 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इधर हम क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन। तो प्लेटिनम H2 गैस HCl, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन में क्या लिखेंगे, AgCl और Ag। तो AgCl को ऐसे लिखते हैं ना, AgCl Ag, इसलिए क्योंकि ये +1 की फॉर्म में होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन। तो ये कहाँ पे है, देखिए इसमें नाइट्रेट आयन तो कहीं है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। फिर KCl भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं। PtH2 HCl सॉल्यूशन AgCl Ag, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नंबर 10 पे आ जाते हैं। नंबर 10 पे है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, किसके केस में, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट की फॉर्म में, कोबाल्ट के दे रखे हैं। और क्या है, -0.26 वोल्ट, ये सब इनकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताएं द मेटल आयंस विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन लिबरेट कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन लिबरेट कैसे होगी, H+, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड में कौन से आयंस होंगे, H आयंस होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और आपकी हाइड्रोजन लिबरेट कर देंगे।
अगर हाइड्रोजन लिबरेट करना है तो इसका मतलब इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो कौन से मेटल इसको रिड्यूस कर देंगे, कौन से मेटल इसको रिड्यूस करेंगे? देखिए हाइड्रोजन की आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसका, 0। तो कौन से मेटल इसको रिड्यूस करेंगे, कौन से मेटल इसको रिड्यूस करेंगे? जिसकी वैल्यू 0 से कम होगी वो इसको रिड्यूस कर देंगे। तो 0 से कम किसकी वैल्यू है, एक तो ये हो गई -0.26, ठीक है, और खुद ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और एक हो गई -0.41 वोल्ट, एक ही हो गई। तो ये हमारे हो गए V एंड Cr, तो कहाँ गए, V2+ एंड Cr2 पॉजिटिव, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो देखिए इसमें क्या है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इससे कम वाले को, ठीक है। लेकिन जितनी कम वैल्यू होगी वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ज़्यादा वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। आप E0 वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये तो इसकी तो इतनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये तो रिड्यूस ही होगा, है ना। अब और ये तो रिड्यूस होगा, ये कहाँ से ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर अब ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव है। अब बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो ये खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो एच को क्या कर देंगे, एच को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज़न आ जाता है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम फिर से आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।